बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल यूनिट 11। साउंड हमारे पास क्लास 10 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि साउंड आर द वेव्स, ठीक है। साउंड जो है वो ये वेव्स हैं, और वेव्स जो हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, यानी पर सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी एक ख़ास एरिया में से। ये फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ये कोई भी एरिया है, इसमें से साउंड वेव्स पास कर रही हैं, पास करने के बाद ईयर तक आ रही हैं, हमें सुनाई दे रही हैं, तो इसमें से कितनी साउंड एनर्जी पर सेकंड पास कर रही है इस ख़ास एरिया में से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, यानी साउंड वेव्स जो हैं वो उनके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ, यानी जो वेव्स की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होगी, तो उससे हम इंटेंसिटी कहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ से हम इसकी यूनिट को फाइंड करना चाहें तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ से हम यूनिट फाइंड करने हैं तो साउंड एनर्जी पर सेकंड, ई एनर्जी इज इक्वल टू, हम साउंड एनर्जी पर सेकंड तो ई पर सेकंड हम लिख लेते हैं इसको, ई एनर्जी साउंड एनर्जी पर सेकंड पासिंग कहाँ से पास कर रही है, थ्रू अ यूनिट एरिया, एरिया यानी इसको एरिया पे भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब एनर्जी की यूनिट वर्क डन या एनर्जी की यूनिट सेम होती है, डैट इज जूल, ठीक है। जूल पर सेकंड डिवाइडेड बाय ए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जूल पर सेकंड जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि इसे क्या कहा जाता है, इसे पावर कहा जाता है। जूल पर सेकंड इज इक्वल टू, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास होती है वाट। और एरिया की यूनिट आपको पता है, यानी एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है जी। जो वाट पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट आएगी हमारे पास, इंटेंसिटी की। इसको हम आई से लिखते हैं, आई इज इक्वल टू वाट पर मीटर स्क्वायर। तो किसी भी ख़ास एरिया में से पास होने वाली साउंड एनर्जी पर सेकंड, और वो एरिया जो है वो साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो उसको आप क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल के ऊपर। हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो 10⁻⁻12 से लेके 1 वाट पर मीटर सेकंड, वाट पर मीटर स्क्वायर तक की इंटेंसिटी को, जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको सुन सकता है। और सबसे जो कम सुनने वाली ह्यूमन ईयर जो सबसे कम इंटेंसिटी सुन सकता है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। और 1 वाट पर मीटर स्क्वायर ये जो है ये मैक्सिमम जो है वो हमारे पास ह्यूमन ईयर की मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो हमारे पास है वो सुन सकता है। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास डायरेक्टली, और जो 10⁻⁻ ये -12 है, इसको हमने एक सबसे कम सुनने वाली साउंड इंटेंसिटी को के ले लिया है, यानी ये ह्यूमन ईयर जो है ये वो सबसे कम इंटेंसिटी है जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है। इसे हम फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। अब लाउडनेस जो है वो आपने देखा था कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे लाउडनेस सिर्फ डिपेंड नहीं करती, बल्कि फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पे भी डिपेंड करती है। तो जो यंग मैन है, ठीक है, उनको आवाज़ जो है वो जल्दी सुनाई दे देती है, जबकि जो ओल्ड पीपल हैं उनको उनकी सेंसिटिविटी कम होती है, इस वजह से उनको ऊंची आवाज़ सुनाई, उनके लिए ऊंचा आपको बोलना पड़ता है, तब उनको जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। तो लाउडनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करती, बल्कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान क्या रिलेशन है। लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई, यानी इंटेंसिटी लॉग ऑफ आई जितना ज़्यादा होगा, ठीक है,
इतना ही ज़्यादा लाउडनेस उसमें प्रोड्यूस होगी। अब लॉग क्यों लिया जाता है इंटेंसिटी का? देखें 10⁻⁻12 और 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻12 का मतलब है 0 पॉइंट और फिर उसके बाद 11 0 और फिर 1। तो ये और सिर्फ 1, यानी अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये 0.000 इस तरह से आगे चलेंगे, 11 0 और उसके बाद 1 आएगा, और ये हमारे पास सिर्फ 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके दरमियान कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ये बहुत वेरी लार्ज नंबर ऑफ रेंज है, ठीक है, ये वेरी वाइड रेंज है इनके दरमियान नंबर्स की। तो इन नंबर्स को हम इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन इनको नहीं कर सकते, इनको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इस वजह से इनका एक लॉगरिथम डेवलप कर लिया जाता है इस इंटेंसिटीज़ का। तो L इज़ इक्वल टू, इस वजह से इसका लॉग लिया जाता है। इसको एक्सपोनेंशियली लिखना पॉसिबल नहीं होता। ये आपका एक्सपोनेंशियली जैसे 10⁻⁻12 है, इसको इस तरह से लिखना और पॉसिबल जो है वो मुश्किल होता है लिखना। इस वजह से इसको जब लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो इसकी इंतहाई आसान वैल्यूज़ आ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी, लॉग ऑफ इंटेंसिटी आई ज़्यादा होगा, उतनी ही लाउडनेस किसी भी साउंड की ज़्यादा होगी। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे, L इज़ इक्वल टू K log I। अब अगर फॉर एग्जांपल हम LO कह दें फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस को, और IO कह दें IO इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल, ये IO हमारे पास फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी, इसकी लाउडनेस LO हो अगर, और अगर L जो है वो लाउडनेस किसी भी अननोन इंटेंसिटी I की लाउडनेस हो, फिर L इज़ इक्वल टू K log I, जबकि ये पहली इक्वेशन थी। और यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए LO इज़ इक्वल टू K log IO, ठीक है। तो अगर ये LO, ये वाली लाउडनेस जो है ये IO इंटेंसिटी की लाउडनेस हो, तो फिर हम इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन हम इसको 1 कह देते हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो ये इक्वेशन 2 सिर्फ और सिर्फ ये लाउडनेस इसमें चेंज हो गई है। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी के लिए लाउडनेस LO हो जाएगी, और ये जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी है इसको आप IO लिख लेते हैं, ठीक है, IO। तो LO इज इक्वल टू K log IO। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास L माइनस LO इज इक्वल टू K log I माइनस log IO। अब आप जानते हैं 9th क्लास में आप लॉगरिथम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर दो लॉग जो है वो माइनस में लिखे हुए हों तो आप उन्हें डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो K log I डिवाइडेड बाई I नॉट। तो ये जो L माइनस LO हमने लिखा, इसे ही हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू K log I डिवाइडेड बाई IO। अब यहाँ पे एक हमारे पास बेल, जो हमारे पास एक अलेक्जेंडर ग्राम बेल, इसके नाम के ऊपर इस साउंड इंटेंसिटी लेवल की या इस इंटेंसिटी लेवल की यूनिट को रखा गया। उसने कहा था कि अगर I यानी हमारी इंटेंसिटी जो अननोन इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स हो I नॉट के, यानी जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी है उसके 10 टाइम्स हो, देन इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच अ साउंड इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल। तो ऐसी साउंड जिसकी इंटेंसिटी ऑडिबल फेंटेस्ट यानी सबसे कम सुने जाने वाली जो इंटेंसिटी है उसके 10 टाइम्स हो, यानी 10 गुना ज़्यादा हो, तो ऐसी जो इंटेंसिटी लेवल है उसकी जो यूनिट है उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप बेल कहेंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जब आप इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू K log, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे I की जगह आप यहाँ पे पुट करेंगे 10 log I नॉट, ठीक है, और नीचे IO जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये IO और ये IO कैंसिल होगा। log 10 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1, तो यहाँ से आपके पास जो K की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1। तो 1 जब यहाँ पे आप K की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई log I डिवाइडेड बाई IO, सेम वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे।
और साथ, लेकिन यहाँ पे अब जो यूनिट है वो हमारे पास आएगी बेल। अब जो बेल है ये हमारे पास बहुत वेरी लार्ज यूनिट है, ठीक है। इसमें एक्सप्रेस करना मुश्किल है वैल्यूज़ को। तो इट इज़ वेरी लार्ज यूनिट, इसके लिए स्मॉल यूनिट डेसीबल की यूज़ की जाती है। 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसीबल, यानी 1 बेल जो है उसको हम डेसी, वैसे भी 10 को कहते हैं, यानी 10 डेसी बेल, ठीक है। 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसीबल। तो यहाँ से अब आप जब आप बेल को रिमूव करके डेसीबल लिखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे 10 इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई ओ। तो ये हमारे पास है, हमारे पास इक्वेशन आ गई, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय। इसी इक्वेशन की मदद से हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं और इसी की मदद से जो है वो डेसिबल स्केल भी बनाया जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो हम वैल्यूज़ को डेसिबल की फॉर्म में उन्हें निकाल लेते हैं। आपकी बुक पे जो है वो एक टेबल 11.1 बना हुआ है, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा और वहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ जैसे कि रसलिंग ऑफ लीव जो है उसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻11 है, और जबकि उसका जो इंटेंसिटी लेवल है वो हमारे पास होता है 10। तो आप बुक पे देख सकते हैं मज़ीद इसके लिए, ठीक है। तो टॉपिक जो है